2026 का बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव आज चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां पर से 243 विधानसभा के विधायकों को टक्कर देने वाला एक नाम जो ये ऐलान भी करता है कि हमने कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आप ये कह दीजिए कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी से मुझे राज्यसभा जाना है, मेरे लिए आसान है, चाहे पार्टी कोई सा भी हो, मैं राज्यसभा जा सकता हूं। और वो नाम है प्रशांत किशोर का। आज उसी की भविष्यवाणी और उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ करता है, कमेंट में आप लोग भर भर कर लिखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और सबसे खास बात क्या है कि भाजपा ने भी अभी नितिन नवीन की जगह पर अभिषेक कुमार को वहां से उम्मीदवार बना दिया है। अभिषेक कुमार नितिन नवीन के बड़ा ही करीबी कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, जिन्हें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में, क्योंकि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो सीट खाली हो गई थी राज्यसभा के जाने के बाद, और उसके बाद उस जगह पर जो है अब अभिषेक कुमार भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बने। और इसकी अहम बात यह है कि जो भाजपा का गढ़ होता है उसके बारे में लोगों में एक कॉमन फैक्टर ये होता है कि भाजपा कुत्ते के भी गले में अगर टिकट बांधकर उस जगह से चुनाव लड़ा दे तो उसकी जीत हो जाती है, और यकीनन कई बार हुआ भी है। और इसी चीज को, इसी पॉइंट को लेकर प्रशांत किशोर जो है जनता को भी आगाह कर रहे हैं, जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका वो पार्टी कौन ऐसी पार्टी जो ये कह रहा है, या उसके लोग ये कहते हैं, या आप खुद ही कहते हैं कि कुत्ते के गले में भी अगर पट्टा बांधा जाए तो कुत्ते की जीत हो जाएगी। अगर वो पट्टा भाजपा का होगा तो क्या आप कुत्ते से भी बदतर हैं कि आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव कुत्ता करेंगे? चलिए खैर, ये तो बातें थी भाजपा के ओवर कॉन्फिडेंट को लेकर। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि नितिन नवीन वो विधायक थे जिन्होंने 4 बार से वहां पर विधानसभा का चुनाव जीता था, और लगातार इतने बार जीतने के बाद ये कहा जा सकता है कि वो क्षेत्र जो है भाजपा का गढ़ है, इसमें कोई संदेह है नहीं। लेकिन जब प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, क्योंकि देखिए फॉरवर्ड कम्युनिटी वाला वो क्षेत्र है और फॉरवर्ड कम्युनिटी से प्रशांत किशोर पांडे भी आते हैं, और साथ साथ 243 विधानसभा के सीटों पर लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, और कई बार हारने का तजुर्बा भी है, और एक उम्मीद है, एक जोश है और एक जुनून है, और उतने सारे लोगों के साथ बांकीपुर का चुनाव मैदान है। अब क्या कुछ होगा वो आप लोग कमेंट बताइएगा। कि लगता है कि प्रशांत किशोर के नाम पर, क्योंकि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, नो डाउट, प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, सब लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर कई लोगों को मुख्यमंत्री बना है, ये भी सब लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर के भी जेडीयू के सबसे अभिन्न अंग माने जाते थे नीतीश कुमार के, सब लोग भी जानते हैं। लेकिन 2025 का बगावत और उसके पहले उपचुनाव में भी उन्होंने एनडीए और महागठबंधन दोनों से बगावत करके अपनी एक पैरेलल में पार्टी बनाई, जिसका नतीजा काफी खराब रहा। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सामने से राजनीति करने के लिए, सामने से चुनावी मैदान में आप ये कहिए कि फुल टू फाइनल ये है। इसलिए कि अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव भी नहीं है, पंचायत चुनाव है 2026 के लास्ट में, फिर 2027 में मेयर का चुनाव है, और अगर बड़ा चुनाव की बात करें तो सीधा 2029 में है। तो इस बार जैसे पहले प्रशांत किशोर कहते थे कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़वाएंगे, तो हमारा काम लड़वाना रहा है, हम रणनीतिकार रहे हैं, और आज भी हम हीरो बनाना चाहते हैं बिहार से। उनका हीरो एक भी तलाश कर नहीं आ पाया हीरा, लेकिन अब इस बार खुद मैदान में कूदे। पर आप ये बता दीजिए कि इनकी भविष्य वहां पर क्या हो सकती है कि भाजपा के गढ़ में जाकर अगर नितिन नवीन के सीट को अगर अलकारने का काम हुआ और अगर बांकीपुर जीत जाते हैं तो 243 विधानसभा की सीटों में जिस तरह से एक अख्तर ईमान हिलाकर आ जाता है, उस तरह से एक अकेला विधायक ये अपने आप में वो कह रहा है 243 विधानसभा में से मेरा एक विधायकी जो है वो सब पर भारी पड़ेगा। अब जनता इस बात पर कितना भरोसा करती है, आपको क्या कुछ लगता है वो कमेंट बताइएगा। लेकिन एक चीज और अपडेट है कि राखी गुप्ता, रेखा गुप्ता जो पूर्व में भी आरजेडी से वहां पर उम्मीदवार थी, उन्हें भी वहां से उम्मीदवार के रूप में उतार दिया गया है। फिलहाल अभी 3 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। अभी आप कांग्रेस क्या कुछ करता है या और भी कौन कौन पार्टियां किस किस उम्मीदवार को वहां पर लॉन्च करती है, लेकिन कड़ा टक्कर जो है, पोशीदा सा टक्कर जो है वो प्रशांत किशोर और सामने अभिषेक कुमार के बीच में होना। ये अभिषेक कौन है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो समझिए कि क्या ये अभिषेक प्रशांत किशोर को टक्कर दे पाएगा, जो खुद मुख्यमंत्री कई बार बना चुके हैं, और उसके बाद जो अभी बिहार की पॉलिटिक्स है जहां पर की पार्टी और नेता से ज्यादा हावी अभी फिलहाल इस वक्त में जो है वो जातीय समीकरण है, और वो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेंटलिटी। और यही वजह भी है कि भरत तिवारी के घर पर सरकार के लोग ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहे हैं, क्योंकि वहां वो लोग हैं जो फॉरवर्ड कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और विरोध उनका हो रहा है जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग वहां पर हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री है और अपने भाषण में कई बार इनकाउंटर का जिक्र करते हैं, जिस कारण से भी फॉरवर्ड कम्युनिटी जो है
वो नाराज है कि जब सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ तो कई लोगों को उम्मीद था कि जिस तरह से 1990 से लगातार बैकवर्ड कम्युनिटी का शासन बिहार में रहा है, अब जाकर बैकवर्ड कम्युनिटी से शासन हटाकर फॉरवर्ड कम्युनिटी में शासन देना था। लेकिन इस बार भी भाजपा ने ऐसा नहीं किया और तब से सम्राट चौधरी को लेकर बिहार में लोगों के बीच में तो खुशी है, लेकिन पार्टी के नेताओं के बीच में खासा नाराजगी है। और उसका नाराजगी का सबसे बड़ा फल आपको भरत तिवारी के गांव में, जमुनिया में, भोजपुर जिला में देखने को मिला। अब ये होगा कि ये तीनों के मुकाबले में आपको क्या कुछ लगता है बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर, अपडेट्स को लेकर, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।